गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा केंद्र सरकार, जिसमें मैंने आपको 3 चीज़ बताई कि जो केंद्र सरकार है, जिसमें जो हमारी संघीय व्यवस्थापिका होती है उसे हम संसद के नाम से जानते हैं। और संसद में 3 अंग होते हैं, जिनमें राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होती है। ठीक है, 2 तो सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तीनों ये हमारे संसद के अंग होते हैं, जिसमें से हमने शुरू किया था लोकसभा को। लोकसभा में आपको मैंने कई चीज़ें बता दी, जैसे मैंने आपको अन्य नाम बता दिए, सदस्य संख्या बता दी, योग्यता बता दी, कार्यकाल बता दिया, निर्वाचन बता दिया और अधिवेशन बता दिया। ठीक है, इनको मैं 2 मिनट में फटाफट से रिवीजन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका कंटिन्यू हो जाए। इसमें देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताए थे अन्य नाम में मैंने आपको बताया था लोकसभा का नाम बताया था, प्रथम सदन बताया, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन। ठीक है, इसके बाद में सदस्य संख्या बताई थी मैंने। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, वर्तमान में 545 है। ठीक है, इसके बाद में बताई थी मैंने आपको योग्यताएं। आयु, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। इसके अलावा और आप जानते हो, जैसे भारत की नागरिकता होनी चाहिए, सरकारी लाभ का पद नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। इसके बाद में कार्यकाल बताया था मैंने आपको, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन हमारे भारत की जो मंत्रिपरिषद है, उस मंत्रिपरिषद अगर राष्ट्रपति को ये परामर्श दे कि जो लोकसभा उसको भंग किया जाए, तो राष्ट्रपति हमारी लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ठीक है, 5 साल से पहले ही भंग कर सकते हैं, इसलिए इसको सामान्यतः लिखा मैंने, सामान्यतः बोला, सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद में निर्वाचन प्रणाली, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अधिवेशन बताया था मैंने आपको। अब देखिए, जो अधिवेशन है, देखो जो अधिवेशन है लोकसभा के अधिवेशन होते हैं 3। एक होता है सबसे पहला बजट सत्र। 3 प्रकार के सत्र होते हैं। बजट सत्र हो गया, ग्रीष्मकालीन, इसे मानसूनी भी कहते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन। ठीक है, 3 सत्र होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में क्या होता है कि जो लोकसभा के जो 2 अधिवेशन है या जो 2 बैठक है, उसके मध्य एक नियम है, 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे आज मीटिंग हुई तो अगले 6 महीने से पहले मीटिंग होना आवश्यक है। यानी कि अधिकतम 3 सत्र होते हैं, लेकिन न्यूनतम 2 तो होने ही आवश्यक है। यानी कि हम बात करते हैं 1 वर्ष की, तो अगर 6 महीने में 1 मीटिंग हो रही है तो 12 महीने में 2 मीटिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कम से कम 2 बैठक तो आवश्यक है, 2 मीटिंग तो होना ही आवश्यक है। अब देखो, 6 महीने से ज़्यादा का अंतर 2 बैठकों के मध्य या 2 सत्रों के मध्य अंतर नहीं होना चाहिए। कितना अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपको ये सत्र भी याद रखने हैं कि पहला बजट सत्र होता है, दूसरा ग्रीष्मकालीन होता है, तीसरा शीतकालीन होता है। इसके बाद में देखो, ये अधिवेशन हो गया। अब इसके बाद में आज शुरू कर रहे हैं अपन अपना गणपूर्ति और पदाधिकारी। गणपूर्ति क्या होती है और पदाधिकारी क्या होते हैं? ठीक है, आराम से सिंपल से आप समझिए। इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए, गणपूर्ति का मतलब होता है, ये जो गणपूर्ति पढ़ रहे हैं, गणपूर्ति का मतलब ये है कि जो लोकसभा की बैठक बुलाई जाएगी, जो लोकसभा की बैठक होगी, उसके लिए न्यूनतम सदस्य, यानी कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी आवश्यक है, कितना प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे लोकसभा में, जैसे हम वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में टोटल सदस्य 545 कितने हैं? 545। तो ये जो गणपूर्ति है, इस 545 के अनुसार ही होगी जो लोकसभा की वर्तमान में जो सदस्य संख्या है। इस सदस्य संख्या के आधार पर ये गणपूर्ति होगी। तो जो गणपूर्ति होती है वो होती है 1/10। 1/10 किसकी? लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके जो टोटल सदस्य संख्या है, वर्तमान में यही है टोटल सदस्य संख्या। तो
1/10, यानी कि 1/10 गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य। 1/10 का मतलब आप सीधे सीधे समझ गए, 1/10। ठीक है, जो सदस्य आएंगे 545 सदस्य हैं टोटल, उनका अगर 1/10 निकालेंगे तो लगभग अपन कह सकते हैं 55 सदस्य। ये तो होने आवश्यक है। अगर लोकसभा की बैठक करनी है, लोकसभा की बैठक को विधिवत चलाना है, तो उसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया गणपूर्ति का। और जो गणपूर्ति है वो गणपूर्ति रहेगी 1/10 सदस्य। किसका? लोकसभा का। लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या आप जानते ही हो 545 है, इसका 1/10 हो जाएगा, टोटल 55 सदस्य होने आवश्यक है जब लोकसभा की बैठक होगी। अब इसके बाद में पदाधिकारी, इसके बाद में क्या है? पदाधिकारी। अब पदाधिकारियों को देखिए कि जो लोकसभा के पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी कौन से होते हैं और किस तरीके से उनका चयन किया जाता है, किस तरीके से उनको बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो जो पदाधिकारी है, पदाधिकारी इसमें मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक होता है अध्यक्ष, जिसको अपन बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हो गया। और दूसरा लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, अब अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, और ये जो दोनों हैं वो क्या काम करते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, इनकी आवश्यकता क्या होती है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो पदाधिकारी है, हमारे लोकसभा का जो अध्यक्ष है और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है, वो किस तरीके से उनको बनाया जाता है। सबसे पहली बात यह है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जैसे अभी वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा के। ठीक है, तो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो लोकसभा के सदस्य ही अपने में से एक सदस्य को तो अध्यक्ष बनाते हैं, यानी कि ये चयनित पद है, इसका चयन किया जाता है। इसका क्या किया जाता है? चयन किया जाता है, ये चयनित पद होता है। ठीक है, अब देखो ये उपाध्यक्ष भी चयनित पद है और ये जो अध्यक्ष है ये भी चयनित पद है, इनका चयन किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो 545 सदस्य है, ये तो इनमें से हम बात करते हैं 543 की, तो वो निर्वाचित होते हैं। आप जानते ही हो निर्वाचित, क्योंकि इनको वोट दिया जाता है वैस मताधिकार के आधार पर और लोकसभा का निर्माण किया जाता है। ये हमारा जनता का सदन होता है, जनता के प्रतिनिधि होते हैं इसमें। तो ये जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, ये लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, अपने में से ही एक सदस्य क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। किसके रूप में? अध्यक्ष के रूप में, और दूसरे सदस्य का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं। ठीक है, अब देखिए लोकसभा की हम बात करें अध्यक्ष की, तो लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला, ये हमारे राजस्थान से सांसद है। तो हमारे वर्तमान में ये लोकसभा के स्पीकर है, स्पीकर कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। कहाँ से हैं? राजस्थान से। ठीक है ना। इसमें एक उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है, लेकिन बात करें हम वर्तमान की, वर्तमान में ये जो पद है ये नहीं है, अभी कोई भी हमारी लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया, उपाध्यक्ष नहीं है अभी, केवल अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और किसने बनाया अध्यक्ष? ये जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से इन्होंने इनका चयन किया। ठीक है, हम बात करते हैं पदाधिकारियों के। अगर ये अपना पद छोड़ना चाहे तो उसको अपन बोलते हैं त्याग पत्र। क्या बोलेंगे? त्याग पत्र। ठीक है, अब त्याग पत्र किसको देंगे? तो लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र दे सकता है उपाध्यक्ष को। अगर लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को दे सकता है, उपाध्यक्ष अगर त्याग पत्र देना चाहे तो अध्यक्ष को दे सकता है। ठीक है, यह आपको नॉर्मल ध्यान रखना है बात को। और इसके बाद में देखो, ये जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका काम क्या होता है, और लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उस स्थिति में काम किसके ऊपर आ गया? पूरा जो कार्य करता है वो कौन करता है? उपाध्यक्ष। ठीक है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके कार्य क्या होते हैं? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका जो मुख्य कार्य होता है, लोकसभा का जो मुख्य कार्य है
लोकसभा अध्यक्ष का जो मुख्य कार्य है वो ये है कि जो लोकसभा की बैठकें होती है उनका संचालन करना, उनकी अध्यक्षता करना, सदन में शांति और जो व्यवस्था है उसकी स्थापना करना। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है उनको लिखित प्रतिवेदन देना कि जो बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिए गए, इस प्रकार से हुआ। ठीक है, कोई भी सदस्य अगर सदन में बोलना चाहता है तो उसे पहले हमारे लोकसभा के अध्यक्ष से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अध्यक्ष उसे स्वीकृति प्रदान करता है और उस स्वीकृति के आधार पर ही वो फिर अपने विचार रखता है। तो यानी कि लोकसभा से संबंधित, लोकसभा की बैठकों से संबंधित जितनी भी बातें होती है उनको कौन करता है? पूरा लोकसभा का अध्यक्ष पूरा करता है। अब देखो, वैसे तो अब देखो लोकसभा का ये जो अध्यक्ष है ये जो सदन की जो बैठकें होती है उनको स्थगित करने का काम करता है। जैसे पहली बात तो ये है कि जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति क्या करता है? जो संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदन जो लोकसभा होती है उस लोकसभा की जो बैठकें हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और उनको स्थगित भी राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि उनका अवसान या उनकी समाप्ति भी हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन वो जो पहली बैठक होती है उसको बुलाता है और फिर जो सदन की कार्यवाही होती है उसको समाप्त करता है। लेकिन जो डेली बैठकें हो रही है उनको स्थगित करने का या उन्हें डिले करने का या उन्हें रोकने का जो काम करता है वो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। जो लोकसभा है उसके तो आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। लोकसभा में अन्य नाम हो गए, सदस्यों की संख्या हो गई, योग्यता, कार्यकाल, निर्वाचन प्रणाली, अधिवेशन, गणपूर्ति, पदाधिकारी सब हो गए। अब इसके बाद में इसके साथ साथ ये पढ़ेंगे राज्यसभा को। तो राज्यसभा, ठीक है, ओके बच्चों। तो ये जो हमारा जो केंद्र सरकार में लोकसभा पढ़ रहे थे, लोकसभा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप अच्छे से इनको एक एक जो टॉपिक है इनको अध्ययन करो, अच्छे से इनको तैयार करो और आगे की जो क्लास है हम जो राज्यसभा पढ़ेंगे दूसरा अंग, तो वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।